नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो मेरे वर्दी के प्यारों, मेरे खाकी के लाडलों, एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा क्लास के अंदर। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा मेरे लाडलों, क्योंकि आज का एक टॉपिक रहने वाला बेहतरीन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है क्रम परीक्षण, है ना। जैसा कि हमने लास्ट में भी पढ़ा था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपन ने लास्ट में डील किए थे, तो आज भी हम उन्हीं प्रश्नों को साथ में लेकर कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए, कल तक हमने जो प्रश्न किए थे दोस्तों वो कर लिए थे पूरे 20, और आज हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, जिसमें एक बेहतरीन भाषा ये आपके सामने लेकर आया है। बोल रहा है कि भैया एक पंक्ति में बाएं से मनोज का स्थान 10वां है भैया, है ना। एक पंक्ति में बाएं से मनोज का स्थान 10वां है और हरि का स्थान दाएं से 15 है। देखो गजब का मामला है। और जब ये आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो हरि का दाएं से 20वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेटा, जब भी किसी पंक्ति में कोई भी दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं, वहां पर दो प्रभाव पड़ते हैं। तो एक बार हम इसे देखते हैं क्या कहना चाहता है सवाल। कि देखो बेटा, होता क्या है कि जब भी आप आपस में कोई स्थान परिवर्तन करते हो, है ना, जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, अदला बदली करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं बेटा, तो या तो किसी व्यक्ति की पोजीशन में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, या फिर किसी व्यक्ति की जो पोजीशन है उसमें क्या होती है बेटा, कमी होती है। या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। सर कैसे, ये मैं बताता हूं। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि सबसे पहले अगर मैं वृद्धि की बात करता हूं, तो जैसे मान लो कोई बंदा ए है यहां पर और इसका नंबर 5वां है लेफ्ट से, समझना, और कोई व्यक्ति बी है और इसका नंबर राइट से बेटा 6 है, ठीक है। जब ए आपस में बी के साथ अपना स्थान बदलता है तो ये लेफ्ट से 10वीं पोजीशन पर आ जाता है। बेटा, जब भी किसी व्यक्ति के स्थान में, जैसे पहले 5 था और स्थान बदलने के बाद बेटा ये बढ़ गया यानी 10 हो गया, इसका मतलब यह है कि ए को अपनी जगह से बी तक जाने के बाद उसके बीच में कुछ व्यक्ति होंगे। जैसे मान लो अगर ये 5 से 10 तक गया तो 6, 7, 8 और 9, ये 4 आदमी इसके बीच में बैठे होंगे। तो पहली बात कि सर आखिर सवाल पढ़ने के बाद हम इस भाषा को, इस सवाल को जमाएं कैसे, मतलब लिखेंगे कैसे। तो जब भी आप कोई सवाल पढ़ते हो जिसमें यह लिख रहा है कि पर्टिकुलर जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर होता है और किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर चला जाए तो उसके स्थान में वृद्धि हो रही हो, 5 से 15 हो जाए, 10 से 25 हो जाए, 50 से 61 हो जाए, 70 हो जाए, तो हमेशा बेटा उनके बीच में ये गैप मेंटेन रखना। मतलब लेफ्ट वाला व्यक्ति लेफ्ट में रहेगा और राइट वाला व्यक्ति राइट में रहेगा, ठीक है, और बीच में ये गैप मेंटेन रहेगा। अब जैसे एक छोटी सी भाषा है, मैं आपको एक सवाल बताता हूं। जैसे मान लो कक्षा की किसी पंक्ति में जो ए है, ध्यान दीजिएगा, वो लेफ्ट से बेटा क्या है, 10वां है, थोड़ा सा ध्यान दे। और जो बी है बेटा, बी वो जो है मेरे लाडलों, वो राइट से क्या है बेटा, 15 है, राइट से क्या है, 15 है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 18 हो जाता है। आई रिपीट, लैंग्वेज आपको पास पता है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन क्लास को देख रहे हैं बेटा, एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो लाडलो। दिवाली की इस फुहारों में, दिवाली के त्योहार के आगमन पर तुम भी तुम्हारे मन के पटाखे मेरे साथ फोड़ते रहो, ताकि मुझे भी संबल मिलता रहे और आप लोगों के साथ बेहतरीन कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखो, अब ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से यानी राइट से 15। स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 18 हो जाता है, यानी 10 से क्या हो गया बेटा, 18। तो इसको जमाओगे कैसे, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, ये लेफ्ट से 10वीं पोजीशन पर है और बी यहां पर होगा
और राइट से बेटा इसकी पोजीशन होगी 15, बीच में जगह खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि सर 10 से 18 पे चला गया। अब सवाल यह है कि दोनों आपस में जगह बदलेंगे। जब ए बी की जगह चला जाता है तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। सवाल खत्म, पैसा हजम कर दो। हेलीकॉप्टर बेटा हाबू बना दिया तुमने, हाबू कैसे? इधर देखो बेटा, आपसे पूछा जाए कि कुल व्यक्ति बताओ, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि कुल व्यक्ति पता करने के लिए किसी एक ही व्यक्ति का बाएं और दाएं दोनों तरफ से स्थान चाहिए। जब दोनों से पोजीशन मिलती है तो दोनों को जोड़कर एक कम कर लिया जाएगा। तो बेटा ये पोजीशन बाएं से तो 18 है और दाएं से क्या है देखो 15। मिल गया जवाब? मिला कि नहीं मिला? तो बेटा बाएं से तो 18 और दाएं से 15, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? 8 5 13, हासिल की 1 और 3 माइनस का 1, तो बेटा टोटल व्यक्ति हो गए 32। चलो यहां तक तो बात ठीक है। अगर आपके पास ये पूछा जाए कि भैया इनके बीच में कितने आदमी होंगे, दोनों के बीच, तो देखो 10 से 18 पे गया तो बेटा 11 12 13 14 15 16 17 ये आदमी बीच में होंगे। तब जाके तो 18 पे गया तो 1 2 3 4 5 6 7 आदमी इनके बीच में होंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब व्यक्ति 10वें से 150 पर चला जाता, समझना 150 पे चला जाता, तो क्या 150 तक हम गिनती लिखते? क्या नहीं लिखते बेटा, नहीं लिखते। तो इसका एक जुगाड़ है कि जब भी मध्य के व्यक्ति आपको पूछेगा इस प्रकार के सवाल में, जब भी मध्य के व्यक्ति पूछेगा तो जो पहले वाला स्थान है बेटा, पहले वाला स्थान और बाद वाला स्थान जो बदला है उनका अंतर कर लेना बेटा, और अंतर करने के बाद एक अपनी मर्जी से माइनस कर लेना। आपका आंसर आ जाएगा 10 और 8 का अंतर 8, 8 में से 1 चला जाएगा, 10 और 18 का अंतर 8 और 8 में से 1 चला जाएगा 7, तो इनके बीच में 7। अब तीसरा सवाल कि भाई बी का अब राइट से कौन सा स्थान होगा, ये भी पूछ सकता है। अब देखो बेटा, ए था, ए उठकर इसकी जगह गया, बीच में 7 आदमी थे। अब ये बी उठकर उसकी जगह जाएगा तो बी पहले दाएं से कौन से नंबर पे था? 15 पे। जब उसके जगह पे जाएगा तो बीच में 7 भी होंगे, तो 15 और 7 22, और ये एक खुद की जगह पर बैठेगा तो एक वो भी जुड़ेगा, तो बी का राइट से कौन सा स्थान हो जाएगा बेटा? 23। दोबारा देखो, जब ए उठकर इधर जाएगा तो बी भी उठकर इधर आएगा। बी राइट से 15 पे था, 15 से यहां जाएगा तो 15 और 7 और 1 8 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो बी की जो पोजीशन हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी? 23वीं हो जाएगी। ये कब की सिचुएशन है? जब किसी व्यक्ति के स्थान में क्या हो? वृद्धि। जैसा कि आपको यह सवाल बता रखा है, क्या बोल रहा है? एक पंक्ति में बाएं से मनोज का स्थान 10वां है। ध्यान दीजिएगा बेटा, बाएं से, तो मान लो ये मनोज है ना, और मनोज का स्थान जो है बाएं से क्या है? 10वां है, और हरि का स्थान दाएं से 15वां है। मान लो मैंने यहां पे लिखा हरि, और हरि का स्थान दाएं से 15वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो हरि का दाएं से, मतलब हरि पहले 15 था, अब उठकर इधर दाएं से कौन सा हो गया? 20, तो ये 20वें नंबर पे आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि भैया कुल व्यक्ति बताओ, तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि जब ये उठकर गया, तो ये स्थान बाएं से तो क्या था? 10वें पर था, और दाएं से ये कौन सा स्थान है? 20 नंबर पर है। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा कि बेटा दाएं से तो 20 पर आ गया और बाएं से 10वें पर, दोनों को जोड़ दो, 30 माइनस 1 29, तो टोटल जो व्यक्ति होंगे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे बेटा? 29। लेकिन रुको, इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि यार इन दोनों के बीच में बताओ कितने आदमी है, तो बेटा पहले तो कौन से नंबर पे था? 15 पे, बिगड़कर उठकर कितने पे चला गया? 20 पर। 20 और 15 का अंतर 5, और 5 में से 1 चला जाएगा बेटा 4, तो इन दोनों के बीच में कितने आदमी हो जाएंगे बेटा? 4 आदमी हो जाएंगे। साथ ही आपसे ये पूछ लेता कि मनोज बाएं से 10वां है, स्थान बदलने पर अब बाएं से मनोज का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो मनोज 10 पे था, 4 बीच में आएंगे, आगे बढ़ेगा और इसकी जगह जाएगा तो 5 स्थान जुड़ेंगे, तो 10 में 5 जोड़ दोगे तो मनोज का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा? 15।
तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें डील करना है। मैंने पहले भी बता दिया था, मैंने दोबारा और बता दिया बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? अगला प्रश्न कह रहा है कि सुरेश अनिल से लंबा है। देखो कितना प्यारा सवाल है, बड़बड़ाहट मचा देगा ये, आबाद कर देगा, तीतरी कर देगा बेटा। देखो कितना प्यारा सवाल है ना, कि सुरेश अनिल से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना राजू है। अच्छा, मतलब राजू बड़ा है। तो देखो बेटा, ये आ गया अपने पास सुरेश, और सुरेश अनिल से लंबा है। तो लो बेटा, सुरेश अनिल से लंबा हो गया, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि राजू है। तो ये राजू यहां पर आपके पास आ गया बेटा। अनिल जो है जयेश से लंबा है। अब अनिल बेटा जयेश से लंबा हो गया। करुणा सुरेश से लंबी है। उफ, मारी डालोगे। करुणा जो है बेटा वो किससे लंबी है? सुरेश से, लेकिन राजू से छोटी है। देखो, तो करुणा यहां पर आएगी कि नहीं आएगी बेटा? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो ओए राजू, ये राजू जो है ये सबसे लंबा है, तो राजू जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया बेटा? कोई गलत विचार? और एक तो यार सेशन को मैक्सिमम शेयर करो यार, ऐसे क्या आपके मुंह उतरे उतरे से लग रहा है, मतलब बेहतरीन तरीके से शेयर करो यार। दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली है, मौसम आपका बढ़ने वाला है छुट्टियों में आनंद लोगे। कई लोग तो घर पे आ गए होंगे, पर तैयारी को साथ में जरूरी रखना है बेटा। हाँ, आगे चलकर देखना, आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज देने वाला हूं मैं। आप बस देखते चलो, अंत तक क्लास तक रुकते चलो बाबू। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है? गोपाल आ गया बेटा, गोपाल। देखो गोपाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि गोपाल मोहन से लंबा है। लो बेटा, मैंने गोपाल को यहां लिखा, और गोपाल बाबू जो हैं वो मोहन बाबू से लंबे हैं। हरि गिरधर से छोटा है। अभी तक मैं गोपाल और मोहन में जुड़ा हूं, ये हरि और गिरधर नहीं आएगा। कृष्ण मुरली से लंबा है, हमें नहीं पता, लेकिन अब आया गोपाल। गोपाल मुरली से छोटा है बेटा, ये आ गया मुरली, और गोपाल जो है मुरली से छोटा है, और कृष्ण जो है मुरली से लंबा है। लो बेटा, जो कृष्ण है वो मुरली से लंबा है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, मोहन गिरधर से लंबा है। बेटा ये लो, ये मोहन जो है वो किससे लंबा है बेटा? गिरधर से लंबा है। और हरि गिरधर से छोटा है, और हरि जो है वो गिरधर से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन? तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में देकर बताओ कि सबसे छोटा कौन होगा, जल्दी से बताओ। सबसे छोटा हरि होगा कि नहीं होगा भाई? अरे बेटा, सबसे छोटा हमारे पास हरि होगा या नहीं होगा? हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उफ, कांता कांता कांता, कितना प्यारा सवाल है। देखो बाबू, कांता सुरेश से लंबी है। तो लो बेटा, ये कांता है, और जो कांता है वो किससे लंबी है? सुरेश से लंबी है, लेकिन प्रवीण से छोटी है। तो बेटा ये आ गया, तो ये क्या है? प्रवीण से छोटी हो जाएगी। ठीक है, जॉर्ज अंजू से लंबा है, सुरेश जॉर्ज से लंबा है। बेटा जो सुरेश है वो जॉर्ज से लंबा है, और जॉर्ज अंजू से लंबा है। तो बेटा जॉर्ज जो है वो अंजू से लंबा हो गया। बताएं कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटी अंजू हो गई। तो बेटा अंजू जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। सबसे जो छोटी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? अंजू। अरे बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब एक साथ अपने आंसर देते जाओ बेटा। शाबाश बाबू, बहुत अच्छे, धन्यवाद। कितने प्यारे बच्चे हैं, पहले क्यों नहीं मिले? देखो बेटा, इस प्रकार का जो सवाल आता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि रमेश का किसी क्लास में ए का ऊपर से 12वां स्थान है तथा बी में ऊपर से 20वां स्थान, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दो, बात खत्म। 12 और 20, 32 में से एक चला जाएगा बेटा, 31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं। अब ढंग से देखना, इस सवाल को आराम से देखना, चेक करना और बड़बड़ाहट मचा देना बेटा, है ना। किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। कमल का ऊपर से 27वां स्थान है। यदि कमल के आगे 7 लड़कियां हैं तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे? जल्दी से बताओ, एक बार तुम लोग करके बताओ फटाफट, मैं देखना चाहता हूं क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ बच्चा, फटाफट बताओ।
आंसर आना चाहिए भाई, हाँ जल्दी फुर्ती के साथ। किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो पहले तो बेटा देखो कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 90, और लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो अगर मैं लड़का 1 मानता हूं तो लड़कियां 2 हो जाएंगी। तो पहले इस रेशो को ओरिजिनल रेशो में कन्वर्ट करते हैं कि मान लो मेरे पास तो लड़कियां 2 हैं क्लास में और लड़के मेरे पास 1। इस हिसाब से देखो तो बेटा मेरी स्कूल में यानी मेरे क्लास में 3 विद्यार्थी हैं टोटल, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से 90। 3 बराबर 90, तो 1 बराबर बेटा 30 होगा कि नहीं होगा, तो 2 बराबर 60 होगा और 1 बराबर 30 हो जाएगा। मतलब लड़कियां हमारे पास 60 है और लड़के हमारे पास 20 है। चलो यदि कमल का ऊपर से 27वां स्थान हो, बेटा ये पूरी की पूरी पंक्ति है ना, और इस जगह पर यहां पर कोई बाबू है जो कमल है और उसका स्थान कौन सा है बेटा, ऊपर से 27वां। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि इस पूरी पंक्ति में लड़के भी बैठे लड़कियां भी बैठी है। अगर ये कमल 27वां है तो कमल के ऊपर टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या 26 होगी कि नहीं होगी। भाई कमल के आगे की तरफ टोटल 26 विद्यार्थी बैठे होंगे जिनमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी शामिल होंगी। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करते हैं तो बाबू ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यदि कमल के आगे 7 लड़कियां हैं, यदि कमल के आगे कितनी लड़कियां हैं, 7। बेटा अगर गर्ल्स जो है कमल के आगे 7 गर्ल्स हैं तो 26 लड़के लड़कियों में से अगर 7 गर्ल्स होंगी तो बॉयज जो होंगे वो बेटा 19 होंगे कि नहीं होंगे। इस बात को आप समझो, इस बात को आप समझो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि टोटल 27 नंबर इसका था, ऊपर 26 बंदे बैठ रहे थे जिनमें से 7 लड़कियां हैं तो 19 लड़के होंगे। अब सवाल क्या कह रहा है, तो कमल के बाद कितने लड़के हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये देखो, आप ये देखो कि कमल के बाद अगर गर्ल्स पूछता, कमल के बाद अगर गर्ल्स पूछता तो टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा, 60। टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा, 60। 60 में से 7 लड़कियां कमल के आगे की तरफ बैठी हैं तो 53 लड़कियां कमल के पीछे बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी। और अगर बॉयज पूछे तो टोटल जो बॉयज हैं, टोटल बॉयज हैं वो है 30। अब बेटा कमल के आगे जो लड़के हैं वो कितने, 19। ध्यान दीजिएगा, और एक खुद कमल वो भी लड़का है 20। तो कमल सहित 20 आ गए तो कमल के पीछे टोटल 10 लड़के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे 30 में से। तो आपका जो आंसर हो गया बेटा वो हो गया 10। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। इस प्रकार के सवालों को ऐसे रेशो वाले कंसेप्ट पर लेकर किया जाता है बेटा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको मुश्किल से 10 सेकंड का समय देता हूं। यह अच्छा सवाल था, इस सवाल में आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या कह रहा है, देखो कितना प्यारा सवाल आ गया कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अनिका का बाएं से 15वां स्थान है, वह दाएं से 16वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने। इससे आसान सवाल होगा क्या, सवाल देखते ही तुमने तो भभूति बना दी, हाबू बना दिया बेटा। कैसे, अरे बाबू अगर हमें किसी भी पंक्ति में अगर कुल व्यक्ति चाहिए, मैंने समझाया था ना कल तुम्हें, अगर किसी भी व्यक्ति में हमें किसी भी पंक्ति में कुल व्यक्ति चाहिए तो एक ही बंदे का लेफ्ट और राइट दोनों से नंबर चाहिए, दोनों को जोड़कर एक अपनी मर्जी से घटा देंगे। अनिका जो कह रही है, अनिका वो लेफ्ट से तो 15वें नंबर पर बेटा, और अनिका जो है वो राइट से 16वें नंबर पर बेटा। टोटल 31 आ जाएगा और -1 कर दोगे तो कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे बेटा, 30। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे बेटा, 30। बात समझ में आई या नहीं आई, आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, देखिएगा, वाह
बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। और इस सवाल को भाषा पर देखोगे आप, लॉजिकल सवाल है, भाषा से पढ़ोगे बेटा, है ना। देखो क्या कह रहा है, कृष्ण ने रविवार को एक पुस्तक पढ़ी। देखो यहां पर कोई कृष्ण है ना, और इस बंदे ने रविवार को कोई पुस्तक पढ़ ली होगी भाई रीजनिंग की। सीमा ने वो पुस्तक अशोक से 2 दिन पहले लेकिन कृष्ण से 3 दिन बाद पढ़ी। कृष्ण से 3 दिन बाद 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। बेटा 3 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन ही लिया जाता है। तो सीमा ने ये पुस्तक यहां पढ़ी, सीमा ने ये पुस्तक यहां पढ़ी कि अशोक से 2 दिन पहले, तो 1 दिन और 2 दिन यहां पर जो है वो पुस्तक अशोक ने पढ़ी, वो पुस्तक अशोक ने पढ़ी। तो अशोक से तो 2 दिन पहले और कृष्णा से 3 दिन बाद में उसने पढ़ ली। ठीक है, अब आप बताओ अशोक ने पुस्तक किस दिन पढ़ी। तो बेटा अशोक ने जो पुस्तक है वो किस दिन पढ़ी, ध्यान दीजिएगा। तो अशोक ने पुस्तक किस दिन पढ़ी, तो आप लोग देखिएगा यहां पर ये रविवार है, रविवार के बाद ये सोमवार, ये मंगलवार, सीमा ने बुधवार को पढ़ा, गुरुवार, और अशोक ने वो पुस्तक कब पढ़ी बेटा, शुक्रवार को। तो अशोक बाबू ने वो पुस्तक कब पढ़ ली, शुक्रवार को पढ़ ली। बात समझ में आया या नहीं आया, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर करें बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो। किसी पंक्ति में रमेश का दाईं ओर से 16वां स्थान है। गजब का सवाल है, गजब का, आग लगा रखी इस सवाल ने, हाबू बढ़ा दिया भाई साहब, क्या बात करते हो। देखो किसी पंक्ति में रमेश का दाईं ओर से 16वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 16वां स्थान है, दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 है। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र है भाई साहब, भाई साहब बड़ा खतरनाक सवाल है बेटा। रमेश का दाएं से 16वां और मोहन का बाएं से 16वां, है ना। ढंग से देखना इस सवाल को, मैं यहां करवाऊंगा आपको ढंग से, आप आराम से देखना बेटा कि रमेश जो है वो दाएं से 16वां और दूसरा क्या नाम था भाई बाबू का, मोहन का बाएं से 16वां, और जो मोहन है उसका बाएं से 16वां, और इनके बीच में कुल का 1/3 हिस्सा बीच में बैठा हो। यही पूछा है, देखो यही पूछा है कि किसी पंक्ति में रमेश राइट से 16 है और मोहन बाएं से 16वां है, दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 है, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। पहले तो आप ये समझो, इस चीज को समझो बेटा कि अगर कुल व्यक्तियों की बात होती है, कुल व्यक्तियों की बात होती है मैक्सिमम, अधिकतम, तो लेफ्ट प्लस जो बंदे बीच में है वो और जो राइट में है वो जुड़ जाते हैं और अपने को टोटल व्यक्ति पता होते हैं। अब आपको पहले तो मैं इसका मेथड बताऊंगा, है ना, ढंग से देखना कि सर लेफ्ट में तो 16 है और राइट में भी 16 है, अगर बीच के बंदे पता चल जाए तो हम जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे। मैं बोलूंगा हाँ, तो आप ये मान लो बेटा कि तुम्हें तुम्हारे जवानी वाले दिनों में ले जाता हूं और मैं ये कहता हूं कि माना कि पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हैं वो है x, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बेटा, x है, और बीच में कुल का यानी x का 1/3 हिस्सा बैठा है, यानी कि x/3 बैठा है, यानी कि क्या बैठा है, x/3। तो अब इसे जमाओ, बाया प्लस बीच में प्लस राइट में और बराबर कुल के बराबर। तो बाईं ओर तो 16 है, बीच में x/3 है, दाईं ओर 16 है और कुल x है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब आप 16 दूनी 32 कर दो चाहे, तो x/3 प्लस का 32/1 और बराबर x। बेटा इनका एलसीएम ले लो, ये तो आ जाएगा x प्लस का 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 96 और बराबर ये आ जाएगा बेटा 3x। जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो जब बराबर में किसी संख्या का एलसीएम लिया जाता है तो नीचे वाली एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास जो सूचना है वो क्या है, x प्लस 96 इक्वल टू 3x। ये x इधर चला जाएगा, जब x इधर आ जाएगा तो बेटा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 96, और x बराबर
कितना आ जाएगा भाई, घट जाएगा ना ये, तो 2x बराबर 96 और x बराबर आ जाएगा 48। ध्यान दीजिएगा। अब आपको पूछेगी बीच में कितने व्यक्ति, भाई कुल तो 48 आ गए, बीच में कुल का 1/3, तो 16 कम 16 16 32 16 48, ये 16। तो अब देखो टोटल 48 हुए कि नहीं हुए, बाएं 16 बैठ गए, बीच में 16 बैठ गए और दाएं 16 बैठ गए, तो 48 टोटल आ गया। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल मैंने सिखाने के लिए बोला है, क्योंकि अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये तरीका आपको नहीं करना। आप तो ये देखो बेटा कि लेफ्ट में कोई बंदा 16 है और राइट में कोई बंदा 16 है, तो अगल बगल में 32 बैठे हैं कि नहीं बैठे, अगल बगल में 32 बैठे कि नहीं बैठे। जब भी कोई संख्या बटे में दी जाती है तो मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि जैसे 1/3 है, इसे बताऊं क्या कहा जाता है कि टोटल मेरे पास 3 है, उसमें से 1 दिया हुआ है, जैसे 2/5 है, तो टोटल मेरे पास 5 है जिसमें से 2 दिया हुआ है। और बेटा आपका कंपैरिजन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कह रहा है कि कुल का 1/3 हिस्सा बीच में बैठा है। बेटा आप ध्यान दो, जिस शब्द के आगे का लग जाए या जिस शब्द से आपका वैल्यू से आपकी तुलना की जाए, कुल का चक्रवर्ती ब्याज का मूलधन का, उसे हमेशा नीचे वाली चीज मानोगे और जो दे रखी है उसे ऊपर वाली चीज मानोगे। यानी कुल का 1/3 बीच में है, तो मेरे पास कुल आदमी 3 है और बीच में 1 आदमी बैठा है। आप इसको इस तरीके से देखोगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास अगर मान लो कुल 3 आदमी होते और 1 आदमी बीच में बैठा होता, तो अगल बगल में कितने होते, 2 आदमी होते कि नहीं होते। तो सीधा सपाट कर दो कि मेरे पास टोटल आदमी 3, बीच में 1 बैठा है, तो अगल बगल में 2 आदमी होंगे। अगल बगल में 2 आदमी है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं यार अगल बगल में तो 32 है, 2 बराबर 32, तो 1 बराबर बेटा 16। तो इस 1 की वैल्यू तो 16 हो गई जो कि बीच में था, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 48 जो कि टोटल था। तो आपको इसी तरीके से यह आंसर कर लेना चाहिए था। जैसे मैं आपको बोलूं, ध्यान दीजिएगा कि किसी पंक्ति में जो ए है, ए ये बाएं से 12 है और जो बी है बी वो दाएं से 18 है, और इनके बीच में कुल का 1/3 हिस्सा बीच में बैठा है। साथ देना मेरा। तो मैं आपको क्या बोलूंगा बेटा कि सर अगल बगल में तो 30 आदमी बैठे हैं, लेकिन कुल का 1/3, तो मेरे पास कुल तो कितने हैं 3 और बीच में कितने बैठे हैं 1, तो अगल बगल में 2 बैठेंगे। अगल बगल में 2 बैठे, लेकिन एग्जामिनर कितने बोल रहा है 30, 2 बराबर 30, तो बेटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 15, तो बीच में तो आ गए 15 और टोटल कितना आ जाएंगे बेटा 45। समझ में आया या नहीं आया। ऐसे ही आपसे एक सवाल ये कह दे कि कोई ए है जो कि किसी पंक्ति में बाएं से बेटा 18वें नंबर पर है, और जो बी है वो उसी पंक्ति में बेटा दाएं से 22वें नंबर पर है, और उनके बीच में कुल का 1/5 हिस्सा बैठा है। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति होंगे। फटाफट अपना आंसर अपने कमेंट सेशन में मुझे दीजिएगा। फटाफट अपना आंसर मुझे कमेंट सेशन में दे दो बेटा, फटाफट दे दो बेटा, फटाफट दे दो, जल्दी से दे दो बच्चा, जल्दी से दे दो। चलिए जल्दी से दे दीजिएगा बाबू, जल्दी से दे दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा। फटाफट करें। आपका आंसर आना चाहिए बेटा, जल्दी बताओ, सेकंडों में आंसर आ जाना चाहिए। गजब गजब। देखो बात वही है, बात वही है बेटा। देखो कैसे कि यार बाएं से 18 दाएं से 22, तो अगल बगल में टोटल 40 होंगे कि नहीं होंगे। अब ये बोला कुल का, तो कुल मेरे पास 5 है, बीच में मेरे पास 1 है, तो मेरे पास अगल बगल में 4 बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, यानी लेफ्ट और राइट में। तो मैं तो कह रहा हूं 4 है, एग्जामिनर कह रहा है नहीं भाई 40 है,
1 बराबर 10। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू बेटा 50 होगी कि नहीं होगी? तो कुल अपन ने 5 माना था, कुल तो 50 और बीच में यानी कि 10 आपके आदमी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो इस एक सवाल से मैंने 3 सवाल आपको समझाए हैं और उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आए होंगे बेटा। ठीक है, अपने पास जो सवाल है वो कौन सा था बेटा? 29वां। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो 30वां सवाल है। आराम से देखिएगा कि एक पंक्ति में सोहन ऊपर से 13वें स्थान पर है, जबकि अर्जुन का अंत से 18वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, अंत या ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था शुरू में, ऊपर को भी लेफ्ट बोलेंगे और अंत को भी राइट ही बोलेंगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। ये सोहन है, ये बाएं से कौन से नंबर पे बेटा? 13वें पे है। क्या बोल रहा है? अर्जुन अंत से। तो अभी मैं अर्जुन को इधर मान लेता हूं कि मान लो यहां पर बैठा है, अंत से क्या है बेटा? 18वें स्थान पर है अभी, है ना। तथा सोहन स्थान है, तथा सोहन और अर्जुन के बीच में कैलाश है। अब ये ओवरलैप भी हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता। यदि सोहन अर्जुन से पहले है, अब सोहन अर्जुन से पहले है, तो इनके बीचों बीच कौन बैठा है बेटा? कैलाश बैठा है। ये ध्यान दो, बीचों बीच कैलाश बैठा है। ठीक है, तो अर्जुन से पहले तथा पंक्ति में कुल 48 विद्यार्थी है। 48 विद्यार्थी हो गए कुल 48। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो सोहन और कैलाश के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? बेटा पहले तो आप एक चीज देखो, हमें पहले यह तो पता हो कि सोहन से लेकर और अर्जुन तक पूरे के पूरे बीच में कितने होंगे। कैलाश को तो बाद में देखेंगे। तो बाईं ओर तो 13 बंदे बैठे और दाईं ओर 18 बंदे बैठे। तो 13 दूनी 26 और 5 31 हुए कि नहीं हुए? है बेटा 31 हुए कि नहीं हुए? बेटा 8 और 3 11, हाथ से लगी 1 1 और 1 2 और 1 3, अगल बगल में 31 बैठे हैं। टोटल मेरे पास 48 है। तो बीच में मेरे पास कितने व्यक्ति बैठेंगे? 8 में से 1 जाएगा 7 और ये 17, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच में 17 बैठेंगे। अगर कैलाश बीचों बीच है तो इससे लेकर इसके बीच में तो 8 बंदे बैठेंगे और यहां से लेकर यहां के बीच में भी 8 बंदे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा बीच में अगर 17 है तो 8 तो ये हो गए और 8 ये हो गए, 16 और एक कैलाश खुद, वो 17वां हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा है? सोहन और कैलाश के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सोहन और कैलाश के बीच में कुल बेटा 8 विद्यार्थी होंगे। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं आप लोगों को समझा पाया क्या बेटा? एक बार जल्दी से बताइएगा और मौसम बनाने के लिए तैयार रहे। घटना आप लोग घटाते रहिएगा ताकि साथ आप लोग देते रहे मेरा। बताइए बेटा, चीजें समझ में आई या नहीं आई? आंसर दीजिएगा फटाफट। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ दिवाली का एक भयंकर धमाका लेकर आ रहा हूं मेरे लाडलो। मैंने कहा था ना खुशखबरी है, यही है मेरे लाडलो खुशखबरी। जैसा कि आपको दिख रहा है यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयार होगी सिलेक्शन वाली। मेरे लाडलो विद्यार्थियों की बेहद मांग पर उत्कर्ष ऐप अब लेकर आ गया है आप लोगों के लिए दिवाली का महाधमाका। 10 से 15 नवंबर, फिर मत के देना मौका चूक गए कुंडारा जी, फिर रोले करते फिरो भाई कि सर ऑफर नहीं दिया। बेटा 10 से 15 नवंबर 2023 तक आपके एसएससी के सभी गुणवत्ता जो हमारे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर हैं, हम आपको दे रहे हैं 90% ऑफ। कितना? अप टू 90% ऑफ हम आपको दे रहे हैं मेरे लाडलो। साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे और जो कोर्स की वैलिडिटी होगी मेरे लाडलो, हमने 6 महीने की अतिरिक्त जो वैलिडिटी है उसके साथ ये कोर्स आपको देने की सोची है। मतलब इससे सुनहरा मौका कोई नहीं मिल सकता। अगर आपको इस दिवाली को अपनी सिलेक्शन वाली मनानी है तो मेरे लाडलो आज ही अपने गूगल प्ले पर जाकर उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मौका चूक मत जाना। यह दिवाली का सबसे बड़ा उपहार हमारे उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि घर से बाहर बड़े शहरों में निकलकर पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो दोस्तों यह धमाका है 10 से 15 नवंबर, भूल मत जाना, 10 से केवल 15 नवंबर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल तक। विजय का बाईं तरफ से देखो कितना प्यारा सवाल दिया है, बेहद ही उम्दा सवाल, बेहद ही उम्दा सवाल है। अच्छा पहले तो मैं कुछ नहीं कहूंगा,
पहले सवाल को पढ़ो और पढ़ने के बाद अपना आंसर दो बेटा, पहले उसके बाद मैं बात करूंगा। चलो पहले आंसर पढ़ो, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए आप लोगों ने आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आराम से पढ़ा। अब बेटा देखो, क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्या चाहिए कि विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है और मनोज का दाएं से 12वां। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विजय बाएं से 20वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र? लाड लो, यहां पर भी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां पर भी वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? समझो समझो, देखो क्या कह रहा है कि यहां जो बायां है, बाएं से जो विजय है वो बेटा 15वें स्थान पर है, और दाया, जो दाया है, कहां गया दाया, तो जो मनोज बाबू है, मनोज, वो दाएं से क्या है बेटा 12वें नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो विजय का बाएं से 20वां, मतलब 15 से ये यहां पर 20 हो जाता है। आपका आधा सवाल तो हो गया। ये स्थान बाएं से तो 20 है और दाएं से 12, तो आपको पूछा जाए कि बेटा कुल व्यक्ति बताओ, तो बाएं से तो हो गया बेटा 20 और दाएं से हो गया 12, ये 32 माइनस 1, टोटल आदमी 31। ये रहा भैया, आपसे कुल पूछा है, लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे। आपसे पूछा जाए दोनों के बीच में बताओ भाई, तो दोनों के बीच में कितने? तो मेरे लाडलो, दोनों के बीच में कितने होंगे? पहले वाला स्थान 15, बाद वाला 20, अंतर कितना आएगा 5, और 5 में से 1 घटा दो 4, दोनों के बीच में कितना आ जाएंगे 4। आपसे ये पूछे कि भाई एक बात बता, मनोज का अब दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो मनोज जो है वो दाएं से पहले कौन से स्थान पर था? 12वें पर। अब ये दाएं से उसकी जगह जाएगा तो 4 तो ये जुड़ेगा और 1 ये जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो 12 और 5 17। तो मनोज का अब दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा बेटा? 17वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमने अच्छी तरह पढ़ रखा है, हमने अच्छी तरह सीख रखा है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? आगे पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, उफ मार ही डालोगे बेटा। लड़कियों की एक कतार में, सवाल पढ़ो पहले तो, उसके बाद आराम से सवाल का आंसर दीजिएगा। रैंकिंग टेस्ट इज अ बिगेस्ट टॉपिक इन योर रीजनिंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेरे लाडलों, कि लड़कियों की एक कतार में सीता जो बाएं से 10वें स्थान पर है। चलो भाई, सीता जी को बाएं से 10वें स्थान पर ले आते हैं, है ना? ये सीता है ना बेटा, और ये बाएं से 10वें स्थान पर आ गई। और लीना जो कि दाएं ओर से 9वें स्थान पर है, ले भाई यहां पर आ गई लीना, और दाएं से 10वें स्थान पर है। आपस में अपना स्थान बदल लेती है। सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। कॉपी में पेन नहीं चलना चाहिए। 10 से 15 पे हो जाती है जब ये इसकी जगह आ जाती है। तो बताए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? यार सीधी सी बात है, ये जगह बाएं से 15 है और ये जगह दाएं से 10 है। तो आपको पहले ही बता दिया था, बाएं से 15 और दाएं से 10, तो टोटल 25 माइनस 1 और 24। कुल व्यक्ति इतने तो होंगे, 24 ही तो होंगे यार। नन ऑफ दिस आएंगे क्या इसमें से? दोबारा देख लेते हैं एक बार। जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ठीक है। लड़कियों की एक कतार में सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। बेटा लीना दाईं ओर से 9वें स्थान पर है ना, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी मचा दी, मैं माफी चाहूंगा। ये लीना है, लीना, और दाईं ओर से 9वें स्थान पर है लीना, है ना बेटा? ये ना, और आपस में अपना स्थान बदल कर लेते हैं, जिससे सीता बाईं ओर से क्या हो जाती है बेटा? 15वें स्थान पर हो जाती है। यानी कि बाएं से क्या हो जाती है बेटा? 15वें पर हो जाती है सीता। तो 10 से 15 हो गई। अब ये वाला बाएं से 15, दाएं से 9, दोनों को जोड़ लो 24, और 24 माइनस 1 बेटा तो भी 23 आना चाहिए था, तो भी 23 आना चाहिए था। लेकिन आपका आंसर तो नन हो गया, क्योंकि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो बेटा सीधी सी बात है, जब सीता बाएं से 10वें पे थी, 15 पे हो गई, 10 से 15 हो गई, दाएं से 9 है, 15 और 9 24, 24 में से एक जाएगा 23, तो नन आ जाएगा। आपसे पूछा जाए
कि बेटा इनके बीच में बताओ, तो पहले वाला स्थान 10वां, बाद वाला 15, अंतर 5, 5 में से 1 चला गया 4। आपसे बोले कि सर लीना का राइट से स्थान बताओ, तो लीना राइट से कौन से स्थान पर है? लीना पहले राइट से 90 पे थी, 4 ये जुड़ जाएगा और 1 ये जुड़ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो लीना का 14 स्थान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 14 और 10 24, 24 में से 1 चला जाएगा 23। तो यहां पर आंसर तो नन आएगा, लेकिन पोस्टमार्टम हमने सारा कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बता दिया करो लाड़ दो। समझ में नहीं आता तो फिर हेलीकॉप्टर से हो जाते हैं। गजब का सवाल है, देखो गजब का सवाल है। इसमें भी अदला बदली हो रही है भाई। आज के तो सारे सवाल अदला बदली में ही जा रहे हैं। हाँ देखो, एक पंक्ति में बाएं से विनोद का स्थान 10वां है। बेटा विनोद आ जाओ बेटा, देखो विनोद है, समझे? विनोद, ओ विनोद, समझ रहे हो? तो बेटा ये है विनोद। विनोद का स्थान क्या है? 10वां है, तो विनोद का स्थान 10वां है। पंकज का स्थान दाएं से 12वां है, और बेटा जो पंकज है, पंकज वो दाएं से क्या है? 12वां है। ठीक है, जब आपस में स्थान बदल लेते हैं तो पंकज दाएं से, अब पंकज उठ के आएगा भाई, पंकज उठेगा दाएं से 18वां हो जाता है। लाड लो, एक बात बताओ, पंकज जब इसकी जगह जाता है तो दाएं से 18वां हो जाता है, ये रहा 18वां। मतलब ये जगह दाएं से तो 18 है और बाएं से 10वां, दोनों को जोड़ूंगा 28, और 28 में से 1 माइनस कर दूंगा बेटा 27। पहली बात तो कुल बंदे तो 27 हो गए। लेकिन रुको भी, ये पूछ रहा है कि विनोद का बाएं से क्या स्थान होगा। देखो आ गया ना आंसर, आ गया ना सवाल। अब देखो क्या करना है, कुल पूछेगा तो 27। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच में कितने आदमी? पहले वाला 12 और बाद वाला 18, अंतर 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो दोनों के बीच में 5 व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे बेटा? अब जब विनोद 10वें नंबर से उठकर यहां आएगा इसकी जगह, तो 10 पे तो वो पहले था ही, 5 जुड़ेगा 15 और 1 उसकी जगह आएगा, तो 16वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा विनोद जो है बाएं से 16वें स्थान पर आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया लाड़ लो? क्या मैं समझा पाया लाड़ लो? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दो बेटा, क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, देखो कितना प्यारा सवाल है। लड़कों की एक कतार में, अब तो इसका आंसर तुम दे सकते हो यार, चुटकियों में दे सकते हो, चुटकी बजा के दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आराम से चुटकियों में दे सकते हो लाड़ दो कि लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है। आनंद बाएं से क्या है बेटा? 11वें स्थान पर है, और दीपक दाएं से 5वां है। आपस में जगह बदल ली और आनंद बाएं से 25 हो जाता है। लो भैया वही सवाल आ गया आपके पास, यहां क्या आ गया बेटा? आनंद आ गया, और बाएं से कौन से स्थान पर है? 11वें पर, और दूसरा बाबू कौन है? दीपक, दिवाली पर दीपक भी आ गया बेटा, ये दाएं से 5वां है भाई। लो, जब स्थान बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से बेटा 25वां हो जाता है, यानी 11 से 25 ये हो गया। मतलब ये जगह बाएं से 25 और दाएं से 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1, तो कुल व्यक्ति तो 29 हो जाएंगे। देखो पूछा क्या है? दीपक का स्थान पूछा, कोई बात नहीं। अब पूछे कि इनके बीच में स्थान बताओ, तो पहले वाला स्थान बेटा 11 और बाद वाला 25, 11 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, और 14 में से 1 चला जाएगा 13, तो इनके बीच में टोटल 13 आदमी होंगे कि नहीं होंगे बेटा? एक बात बताओ, है एक बात बताओ, 13 आदमी होंगे कि नहीं होंगे भाई? 11 और 13 24 और 1 25। अब सवाल क्या पूछा है कि बताए राइट से दीपक किस स्थान पर है? तो बेटा दीपक जो है पहले 5वें पर था। देखो राइट से, इधर से जब ये इधर जाएगा तो बीच में 13 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 5 और 13 18, और खुद की जगह पर जाएगा 1, तो 19, तो 11वें पर मतलब दाएं से जो दीपक है वो 19वें नंबर पे हो जाएगा। तो 19वां जो नंबर है वो आपका आंसर आया। 19वां जो नंबर है बेटा वो आपका आंसर आया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आगे बात करते हैं, अगला सवाल उफ मारी डालोगे बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। आंसर मतलब आपस में स्थान बदल रहे हैं, पिछले कई बार से हमने स्थान ही बदला है बेटा, यानी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो बच्चों की एक कतार में सीबू बाएं से 5वें स्थान पर है। देखो बेटा ये सीबू आ गया, आप सीबू बाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक है, और लखिया दाएं से 6 स्थान पर है। तो बेटा लखिया, लखिया हो लखिया, ये दाएं से 6ठे स्थान पर है। आपस में स्थान बदल लेते तो सीबू बाएं से 13 हो जाता है,
मतलब 5 से 13 हो गया। अब बेटा पहला सवाल, अगर आपको टोटल आदमी पूछे तो 13 और 6 19, 19 माइनस 1 टोटल हो जाएगा 18, तो टोटल तो हो गया 18। ठीक है, आगे क्या पूछा है, लिखिएगा दाएं से स्थान, कर लेंगे भाई। आगे देखो 5 से 13वें पे हो जाता है, तो 13 और 5 का अंतर 8, और 8 में से 1 चला जाएगा बेटा 7, दोनों के बीच में 7। चूंकि लखिया दाएं से 6 नंबर पर है, इस जगह पे जाएगा तो 6 और 7 और 1 वो खुद का स्थान जुड़ेगा, तो 6 में 8 जोड़ दोगे तो 14वें नंबर पे आ जाएगा बेटा दाएं से। सवाल अलग है, तरीका वही है पर सवाल अलग है बेटा। 14वें नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, सही सही बताओ, क्लियर है या नहीं है? 14वें नंबर पे आएगा या नहीं आएगा बेटा, क्लियर बताइएगा। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गजब का सवाल है। अब इस सवाल को तो आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा। चलिए, स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदलने वाले सवाल में 3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछ लेता है, एक दोनों के बीच के व्यक्ति पूछ लेता है, और एक किसी का दायां या किसी का बाएं स्थान से पूछ लेता है। इसीलिए इन सवालों का ज्यादा प्रैक्टिस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। क्या बोल रहा है कि बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 90वें स्थान पर है, तो बेटा देखो ये दीपा है और बाएं से 9वां स्थान है, और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है, और जो विजय है, विजय है ना, दाएं से कौन से स्थान पर है बेटा, 13वें स्थान पर है। ठीक है, 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17 हो जाता है, तो दीपा बाएं से 17 हो गया, ये लो। तो पहला सवाल तो ये कि कुल व्यक्ति पूछ ले, तो 17 और 13 30, 30 में से 1 चला जाएगा 29, तो ये तो बेटा आराम से 17 और 10 27 और 3 30, हाँ 29 तो आ जाएंगे बेटा क्या, कुल। अब क्या बोल रहा है, बताए कि दाएं से विजय का स्थान, तो रुको तो सही, पहले 9वां था अब 17 हो गया, दोनों का अंतर क्या होगा, 9 और 7 का अंतर 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7, ये हो गया 9 और 7 16 और 1 17, बिल्कुल 7 हो जाएंगे। अब विजय का दाएं से स्थान बताओ, तो विजय बेटा पहले राइट से 13 नंबर पे था, 7 नंबर इसमें जुड़ेंगे 20, और 1 वो खुद की जगह जाएगा यानी 21, तो विजय दाएं से 21वें नंबर पे हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई 9 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा बेटा, 9 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा बेटा, मुझे एक बात बता दो भाई। दोनों का अंतर करेंगे, 17 में से 9 घटाओ 8, 8 में से 1 चला जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा, तो ये आ गया आपके, दोनों के बीच में 7 आ गए, 13 और 7 20, और 1 खुद की जगह चला जाएगा 21, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, और ये सवाल बेहतरीन है। अगले सवाल की बात करें, देखो बेटा बहुत प्यारा सवाल है, ये आज का सबसे बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए होने वाला है। क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी के बीच में 4 और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, सी के आगे 3 व्यक्ति हैं केवल। अब देखो बेटा, आप देखो ये सी है और सी के आगे केवल 3 व्यक्ति हैं, सी के आगे केवल 3 व्यक्ति हैं, और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो सी के आगे 3 ही व्यक्ति, तो बी इधर बैठेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया बी। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो ए इसमें भी आ सकता है यहां पे, और ए इधर भी आ सकता है, तो पहले मैं ये कंडीशन ले लूं 1 2 3 4, और ये आ गया ए। तो देखो ए और बी के बीच में 4, बी और सी के बीच में 2 2 4 2 4 1 7, और सी के आगे 3 व्यक्ति। अब क्या बोल रहा है, यदि ए के पीछे, यानी ए के पीछे टोटल कितने आदमी हो, 21, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा 21 तो वो रहे, ये ए 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38, तो 38 व्यक्ति अपने पास आए या नहीं आए। एक कंडीशन तो बेटा ये बनती है, कई बार एग्जामिनर झुला देगा तुम्हें, जैसे आपको कहेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं और सी और बी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, और फिर बोलेगा ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं बेटा, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आपको बोलेगा 4,
तो देखो मैं इसको ओवरलैप कर सकता हूं, 1 2 3 4, ए यहां पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ए यहां पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। फिर ये बोल रहा है कि ए के पीछे की तरफ टोटल 21 व्यक्ति हैं, तो उस 21 में ये भी आ गए, तो ए के पीछे तो 21 है, ए 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27 और 28 व्यक्ति भी आंसर हो सकता था। वो ऑप्शन आपका डिसाइड करेगा बेटा कि इसमें कितने आंसर होंगे। तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास, मैं आप लोगों के सामने फिर वापस से एक बात कहने की कोशिश करूंगा मेरे लाडलों, और ध्यान दीजिएगा उस पूरी बात को कि मैं फिर कह रहा हूं जो भी मेरे प्यारे लाडले घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, उत्कर्ष परिवार लेके आए उनके लिए दिवाली का महाधमाका 10 से 15 नवंबर एसएससी के सभी गुणवत्ता पूर्वक सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट हम आप लोगों को दे रहे हैं बेटा, है ना। और फ्री में टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, साथ ही 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी हम आपको दे रहे हैं। इतना सब कुछ दिवाली के लिए महाधमाका नहीं, ये तो आप लोगों के लिए उपहार बन गया। फिर मुझसे मत करना गुरुजी बताए नहीं, हम तो चूक गए। ठीक है, आशा करता हूं ये दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशनुमा रहने वाली है लाडलों। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम मेरे प्यारे भाइयों। थैंक यू वेरी मच।